defective stop signal at on position by कवच फीटेड लोको। अब यहीं पे इसीलिए मैं ये बता रहा हूं कि देखिए ये हमारा सिग्नल है और ये सिग्नल लाल, और अभी अभी हमने चर्चा किया कि यहीं पे मोमेंट ऑथोरिटी खत्म हो रहा है, ये मोमेंट ऑथोरिटी यहीं पे खत्म हो रहा है, उसका एंड ऑफ ऑथोरिटी यही है, और वहां पे टारगेटेड स्पीड 0। सपोज हम होम सिग्नल को लाल रखा है, जब हम होम सिग्नल ऑफ कर दिए, गाड़ी खड़ी है, होम सिग्नल ऑफ कर दिए, तो DMI में तो चेंज हो गया ना, ड्राइवर स्टार्ट करके चला जाएगा। लेकिन हम होम सिग्नल को ऑफ कर रहे हैं और होम सिग्नल ऑफ नहीं हो रहा है, तब कैसे पास करेगा? क्यों कि ये कवच जो है हमारा, ये कवच क्या करता? गारंटीड करता है कि हम स्पैड से क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। तो ये तो पार करेगा ही नहीं कवच। इसीलिए कि शुरू में ही ये हमारे साथ कमिटमेंट कर लिया कि हम लाल सिग्नल को पार नहीं होने देना है। इसीलिए कि टारगेटेड स्पीड क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। लेकिन अगर हमारे स्टेशन का कोई भी स्टॉप सिग्नल डिफेक्टिव हो गया तो उस समय वो कैसे पास करेगा? तो कहने का मतलब ये कि ये तो पास करने से मना करता है, गारंटी देता है कि नहीं करेगा, लेकिन हमें पास करना है। इसका मतलब इस रूल की हम क्या करने जा रहे हैं? अवहेलना करने जा रहे हैं। इसका मतलब उसको अंग्रेजी में कहते हैं ओवरराइड। क्या करने जा रहे हैं? ओवरराइड। तो डिफेक्टिव स्टॉप सिग्नल पास करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं ओवरराइड प्रोसेस। नाउ कम, ये डिफेक्टिव स्टॉप सिग्नल को ड्राइवर कैसे पास करेगा? कैसे पास करेगा? ओवरराइड। कह सकते हैं कि ये प्रोसेस या फंक्शन के द्वारा पास करेगा। लेकिन यहाँ पे 2-3 पॉइंट याद रखना है कि ओवरराइड प्रोसेस में करना क्या है, उसको करना क्या पड़ता है? तो ओवरराइड में लोको पायलट के द्वारा OBRD प्लस CNFM बटन, ये दोनों बटन क्या करना पड़ता है? ओवरराइड का मतलब, ओवरराइड फंक्शन का मतलब OBRD और CNF बटन को एक साथ दबाना पड़ता है। ये दबाने से पहले, ये करने से पहले की बात है। क्या क्या हो सकता है इससे पहले? तो याद रखिए पहला पॉइंट, मोमेंट ऑथोरिटी इज लेस देन 200 मीटर। मोमेंट ऑथोरिटी कितना हो? 0 नहीं, 0 हो जाएगा तो इमरजेंसी लग जाएगा। मोमेंट ऑथोरिटी कितना? 200 मीटर से कम। मतलब कि गाड़ी यहां से लेके, याद रखिए ये गाड़ी स्टैंड करके हो, खड़ी हो या मूवमेंट भी हो, उसको मूविंग भी कह सकते हैं। लेकिन यही 200 मीटर के अंदर में ही वो क्या करेगा? अब वो गाड़ी हमारी क्या हो सकती है? 200 मीटर के अंदर में खड़ी भी हो सकती या अब जैसे हम लास्ट स्टॉप सिग्नल हमारा डिफेक्टिव है,
तो क्या लास्ट स्टॉप सिग्नल एडवांस स्टार्टर पर जाकर हम देते हैं T693B? क्या करते हैं? पहले ही दे देते हैं। IBP सिग्नल हमारा डिफेक्टिव हो गया तो T693B पिछले स्टेशन से देते। तो ये एडवांस अथॉरिटी हम पहले से दे देते हैं, तो क्या फिर जाके एडवांस पे या IBP पे जाके खड़ा करेगा तब ओवरराइड करेगा? नहीं, जब हम एडवांस अथॉरिटी दे देते हैं तो कैसे ओवरराइड करेगा? मूविंग में। लेकिन ये मूविंग में भी कब करेगा? जब गाड़ी 200 मीटर के मोमेंट अथॉरिटी में रहेगा। अब चाहेगा कि 200 मीटर से पहले ही हम ओवरराइड कर ले, होगा ही नहीं। तो पहला कंडीशन ओवरराइड का याद रखिए, जब गाड़ी का मोमेंट अथॉरिटी 200 मीटर के अंदर में हो। गाड़ी 200 मीटर मोमेंट अथॉरिटी के बीच में खड़ी भी हो सकती है या अब आप कहेंगे कि इतना स्पीड रहेगा, कितना स्पीड रहेगा? अरे टारगेटेड स्पीड यहाँ पे क्या है? तो गाड़ी यहीं पे अगर मूव कर रही है तो कितना होगा? 10 होगा, पकड़ोगा 20 होगा? नहीं। तो IBP सिग्नल के लिए हमको पिछले स्टेशन से मिल गया है, तो वहां गाड़ी खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन ओवरराइड हम कब करेंगे? जब 200 मीटर से कम। कैसे पता चलेगा कि 200 मीटर से कम? वो कहाँ है वो मोमेंट अथॉरिटी? जैसे ही देखेंगे 200 मीटर से कम हो गया, मूविंग में भी कर सकते हैं या खड़े होने के बाद भी कर सकते हैं, इसके लिए। लेकिन एक चीज और याद रखिए कि ये जो है हमारा लोको पायलट ओवरराइड जो है तब तक नहीं करेगा जब तक कि स्टॉप सिग्नल ऑन अवस्था में पास करने का प्रॉपर अथॉरिटी मास्टर दे नहीं देता। मतलब ये कब ओवरराइड करेगा? ओवरराइड will be done by loco pilot after receiving of proper authority। ये अथॉरिटी हमारा पहले भी दे सकते या वो सिग्नल खराब है वहां पर जाकर दे सकते। इसके लिए नाउ कब ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में ऑटोमेटिक सिग्नल खराब है, अथॉरिटी देते हैं। GRSR 9.02 दिन का समय है 1 मिनट, रात का समय है 2 मिनट। तो उस रूल को फॉलो करने के बाद ही वो क्या करेगा? गेट सिग्नल लाल, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम GRSR 3.73, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम 9.15 क्या कहता? 1 मिनट 2 मिनट खड़ा होने के बाद ही आगे बढ़ेगा, मतलब वो फॉलो करने के बाद ही ओवरराइड फंक्शन करेगा। या इसी तरह से हमको पहले से खबर नहीं है और IBP सिग्नल खराब है, ड्राइवर को IBP सिग्नल खराब मिला तो हम लोग पढ़ते हैं GRSR 3.75, गाड़ी खड़ा होगा, ड्राइवर उतर के बात करेगा, बात नहीं हुआ अगले बात करेगा, वहां बात नहीं हुआ, तो इतना सा प्रोसेस फॉलो करेगा वो, ये ऑथोरिटी कहलाएगा। तो इतना प्रोसेस फॉलो करने के बाद, ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद तब क्या करेगा? इतना प्रोसेस फॉलो करने के बाद तब ये जो है तब ये हमारा क्या करेगा? याद रखिए, स्टॉप सिग्नल डिफेक्टिव अवस्था में ऑन पास करने का जो फंक्शन है ओवरराइड फंक्शन, OPRT और CNF बटन दोनों को एक साथ दबाना। लेकिन लोको पायलट तब तक नहीं कर सकता ऐसा जब तक के मोमेंट ऑथोरिटी 200 मीटर से कम ना हो। दूसरा, गाड़ी मूविंग में भी हो सकता है या 200 मीटर के अंदर में। तीसरा, जब तक ऑथोरिटी नहीं मिल जाएगा उसको, या जहां ऑथोरिटी नहीं है तो एज पर GRSR
कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, जैसे ऑटोमेटिक का, गेट का, आईपीपी का, तब तक वो वहां से ओवरराइड नहीं कर सकता। लेकिन याद रखिए, जब ओवरराइड करेगा, जब ओवरराइड करेगा तो क्या होगा, तो ओवरराइड करेगा तो याद रखिए, सिग्नल एक्सपेक्ट ब्लैंक इन DMI में। यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, क्या दिखाई दे रहा है उसमें? नहीं, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, क्या दिखाई दे रहा है? लेकिन जब ओवरराइड कर देगा तो वो सिग्नल का एस्पेक्ट डिसअपीयर। DMI में अब लाल नहीं दिखाई देगा, फील्ड में रहेगा, लेकिन हाँ, DMI में सिग्नल पोस्ट में तो रहेगा, उस पर DMI में नहीं। जैसे ही ओवरराइड करेगा तो ये नो लाइट ब्लैंक हो गया, बस 5 मिनट से नो लाइट ब्लैंक हो गया नहीं। अब उसको कैसे पास करेगा? अब तो लाल रहा नहीं उसमें। अब दूसरा यहाँ पे याद रखिए कि इंजन का जो मोड हम पढ़ेंगे, वो इंजन मोड हमारा चला जाएगा ओएस मोड में। इंजन किस मोड में चला जाएगा? तो ओवरराइड करने के बाद दो चीज, सिग्नल एस्पेक्ट which was showing red now blank disappear, और दूसरा चीज होगा ओएस मोड में चला जाएगा। तीसरा चीज याद रख लो आप कि आफ्टर ओवरराइड फंक्शन लोको पायलट must be passed that signal within 240 seconds after override function। मतलब ओवरराइड करने के बाद ये आएगा और 4 मिनट के अंदर में उस सिग्नल को क्या करना है? अगर नहीं पास किया, अरे मास्टर T-Signal 3B दे दिया, अब गाड़ी स्टार्ट कर रहा है और स्टार्ट करने में और उस सिग्नल को पार करने में 4 मिनट से अधिक लग गया, फिर गाड़ी खड़ी हो जाएगी, फिर ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ये स्टॉप सिग्नल पार करने से रोकता है, लेकिन कभी कभी वही स्टॉप सिग्नल जब डिफेक्टिव हो जाएगा तो उसको कैसे पास कराना है, तो उस पास कराने के लिए कौन सा फंक्शन? राइट। ये क्लियर है कि लोको पायलट अब डिफेक्टिव स्टॉप सिग्नल कैसे पास करेगा? ओवरराइड। ओवरराइड से पहले क्या करेगा? वो मस्ट बी फुलफिल, देन ओवरराइड करेगा और विद इन 4 मिनट्स मस्ट बी पास दैट सिग्नल।